श्री फिरोज भाई जो मेरे करीबी दोस्त हैं, छोटे फिरोज और श्याम भाई और राजू भाई, इनको तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो इन्होंने पहल की है, दो पहल है आज के दिन पे। एक तो ये मीरा भाईंदर शहर के लिए जो ई रिक्शा और ई स्कूटर और ई बाइक की जो इन्होंने लॉन्चिंग की है, जो साथ ही साथ देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और हमारी जो भारत सरकार जो मोदी जी ने जो प्रेरणा दी थी और हमें बताया गया था कि देश के आने वाले दिनों के लिए ई रिक्शा हो या ई ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम हो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी सुरक्षित रहेगा और काफ़ी मुनासिब रहेगा। तो एज ए मेक इन इंडिया और ई रिक्शा और ई इलेक्ट्रिक जो बाइक है वो जो शहर के लिए उपलब्ध एफएस एंटरप्राइज करा के दे रही है, तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऊपर खुदा से या ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि इसी तरह से लोगों में जागरूकता फैलाए, अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ में अपना व्यापार भी करते रहे और जागरूकता भी फैलाते रहे। और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से इनको तहे दिल से मुबारकबाद। फिरोज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे जहन में आया कि हाँ इस पद्धति पे बात करना चाहिए या लोगों को किसी भी प्रकार से सहयोग कर सके हम अपनी? नहीं, फिरोज भाई ने और श्याम भाई ने दोनों ने ये कहा था कि हम कुछ नया करना चाहते हैं शहर के अंदर और किस तरीके से नया हो। तो इन्होंने एक मुहिम निकाली थी कि क्यों ना हम मोदी जी का आइडिया ले और इस शहर में लोगों को बताए, जागरूक करें, ताकि लोगों में भी जागरूकता फैले। कि आज की तारीख में आने वाले दिनों के अंदर अगर आपने देखा होगा कि पिछले 4-5-6 महीने के अंदर कोरोना काल के अंदर जो प्रदूषण का जो वातावरण था काफ़ी कम स्तर हो चुका है। और ये ई ट्रांसपोर्ट के जरिए यानी ई रिक्शा हो या ई स्कूटर हो या ई बाइक हो, उसके जरिए हम प्रदूषण पे काफ़ी रोक लगा सकते हैं, नियंत्रण भी रख सकते हैं। और इसमें 100% हम बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों का जो भविष्य है वो पेट्रोल डीजल के अलावा ई रिक्शा या ई स्कूटर या ई बाइक यानी शॉर्ट में इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसका उपयोग ज़्यादा होगा और वही ज़्यादा चलन में आएगा। और इन्होंने एफएस एंटरप्राइजेस के जो भी मालिक है, मतलब जो मेरे तीनों मित्र हैं, इन्होंने दूरदर्शी देखते हुए शहर के हित के लिए और उनके खुद के हित के लिए भी अच्छा काम किया है। सर फिरोज भाई, ये भी जानना चाहेंगे सर्विस सेक्टर को लेके किस प्रकार की आपकी नीतियाँ हैं? जवाब दो। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई कहना चाहूँगा एफएस एंटरप्राइजेस का कि उन्होंने आज ये ई रिक्शा यानी इलेक्ट्रिक रिक्शा आज लाई है। और ये रिक्शा जो होती है आम आदमी की लाइफलाइन होती है। हम रिक्शा के बिना मुंबई स्टॉप हो जाता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सतीश अग्रवाल जी का, डीएसए बॉलीवुड चैनल का, जिन्होंने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया और लॉकडाउन में एक नया जोश भर दिया है कि नहीं, आज इलेक्ट्रिक रिक्शा आई है तो एक नया जोश है, क्योंकि सबको पैसे की मार तो पड़ी है। आज 50 पैसे में 1 किलोमीटर का रिक्शा घुमाती है तो भाड़ा भी कम होने वाले। दोस्तों, तो एक हंसी का रीज़न है जो हमें एफएस एंटरप्राइजेस दे रहा है और ये ई रिक्शा देने वाली है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी आम रिक्शा है जो बहुत मुश्किल से लोन भर पाते हैं कि ये राइट है चीज़, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, सस्ता भी होगा, टिकाऊ भी होगा और मेंटेनेंस कम होगा। बिकॉज आपको भी पता है कि पेट्रोल, सीएनजी और डीजल ये सब में मेंटेनेंस कितना होता है। तो मेंटेनेंस के हिसाब से ये बहुत ही ईजी है, रिचार्ज करना बहुत ईजी है और आम आदमी की जेब पे बहुत ही कम असर इस पर होने वाला है। तो खुशी का मौका है, लॉकडाउन के बाद ये बहुत जल्दी एक अच्छी खुशी है। तो धन्यवाद एफएस एंटरप्राइजेस, ई रिक्शा जो ये कंपनी रिक्शा को बना रही है। और हर आम नागरिक को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि पोल्यूशन को मिटाने का ये एक पहल है और ये पहल में आप सबका साथ चाहिए दोस्तों। एंड थैंक्स वंस अगेन टू सतीश अग्रवाल एंड डीएसए बॉलीवुड फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड आई एम हबीब मिठीपोरवाला, एक्टर एंड सेलिब्रिटी एंकर। थैंक यू, धन्यवाद। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि लॉकडाउन में खुलते ही अभी ठीक से खुला भी नहीं है और एक अच्छी सी शोरूम की ओपनिंग हो चुकी है जो कि हम देख रहे हैं, जिसका हम ओपनिंग करने यहाँ पे आए हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मतलब जिस तरह से कि लोग टूटे नहीं हैं, स्टिल दे वांटेड टू डू समथिंग। और जो कि चल रहा है, हो रहा है, जो कि रिक्शा बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके मीरा रोड भाईंदर की साइड। और ये बैटरी वाले रिक्शा जो कि जिसे चार्ज, जैसे बताया इन्होंने सेल्समैन ने कि बैटरी वाली रिक्शा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक न्यू चीज़ देखने को मिली है। ऐसे तो हम जानते हैं बैटरी वाले जो होते हैं सारे, तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला इवेंट है। सर ने जब इनवाइट किया तो मुझे अच्छा लगा यहाँ आके आप लोगों से इतने दिन के बाद मिलके। आई एम रियली वेरी हैप्पी। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पे मतलब मैं बहुत सारी दुआएं देना चाहूँगी कि इनकी बहुत अच्छी सेल हो और इनका नाम बहुत पूरी मीरा रोड भाईंदर हर जगह बहुत नाम रोशन हो। क्या चल रहा है सीरियल्स तो चलते रहते हैं, आपको पता ही, आप देखते रहते हो थोड़े बहुत जो भी हो, तो चल रहा है काम।
चलते रहते हैं। मैम प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे, इतना इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है ये, अलग तरह का कोई कॉन्सेप्ट है तो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे कि पोल्यूशन कितना मुंबई में बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पैंडेमिक के बाद ये तो सबके लिए खुशखबरी है। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं भी कभी कभी ऑटो से ट्रैवल करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो चीप एंड बेस्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, क्या कहते हैं? मुझे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी ज़्यादा करके ऑटो से ट्रैवल करती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सेरेब्रल लाइफ पावर एंड एफएस एंटरप्राइज का, हम सबको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम फॉर दिस ग्रैंड ओपनिंग। थैंक यू। मैं सबसे पहले एफएस एंटरप्राइजेस के सभी हमारे कमेटी मेंबर, मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन सभी को दिल से बधाई देता हूँ गहराई से और शुभकामनाएं देता हूँ। और वाकई में खुशी हुई कि हम बातें करते हैं हमेशा कि हमारे इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पहल बहुत कम होती है। लेकिन जिस तरह से मैंने इस गाड़ी को देखा, वो ये जो पैसेंजर वैन भी है और पिकअप वैन भी है। अधिकतर लोग जो डिलीवरी करते हैं वो डीजल गाड़ियाँ होती है, ज़्यादा सीएनजी होती है, लेकिन ये बैटरी व्हीकल एक अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा दोनों एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से भी और पैसे की बचत से भी। फ्यूल कंजम्पशन हो, गैस कंजम्पशन हो, देश में उसकी शॉर्टेज है। अगर बैटरी पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसेंजर व्हीकल और पिकअप वैन अगर चलेंगे तो पेट्रोल और गैस की बचत होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है पेट्रोल और गैस के दाम भी कम होंगे। लेकिन मैं इन दोनों गाड़ियों की बात करूं तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी पहल हुई, शुरुआत हुई। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इस डीलरशिप का उद्घाटन मेरे हाथों हुआ और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां ये रोड पे दौड़े। जो भी हमारे सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले वो लोगों तक समझाएंगे, क्योंकि हमारे आज भी एक मानसिकता है कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि बैटरी की गाड़ियाँ भी चल सकती है, क्योंकि हम पहले पेट्रोल के अंदर सोचते थे, फिर धीरे धीरे हम सीएनजी के लिए हमारा माइंड सेटअप हुआ, अब धीरे धीरे लोग बैटरी के लिए भी हो रहे। तो मैं सभी से कहूँगा कि बैटरी के ऊपर जो व्हीकल चलती है वो आपको बहुत सारी कॉस्ट है। मैं शॉकिंग हुआ जब मुझे कहा कि 50 पैसा पर किलोमीटर खाली चार्ज आएगा, जहाँ हम पेट्रोल की बात करते तो अगर 10 का भी एवरेज है तो 8 रुपये 9 रुपये किलोमीटर चार्ज आता, तो उसका मोर देन 20% फ़ायदा हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें। इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा ये गाड़ियाँ दौड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बैटरी की गाड़ी है और हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो जाए और कॉस्टिंग कम हो जाए, तो इस वजह से हम लोग ने लाया है। तो ये भी कहना चाहूँगा कंपटीशन भी बढ़ रहा है इस तरह से, तो किस तरह से आप देख रहे हैं मार्केट में कैसे कैप्चर करेंगे? है, हमारी मार्केटिंग टीम है, सब प्रोवाइड है, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है हमारे पास। कंपटीशन होने दीजिए, नहीं होने दीजिए, हमारे को हमारा प्रोडक्ट बेचना है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और बिकेगा। तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ बताइए क्या खासियत है जो लोग अट्रैक्ट हो इस प्रोडक्ट से? और संदीप भाई, इसमें खासियत है कि अभी के टाइम में लोगों को एक ही सवाल होता है कि मैं चार्ज क्या करूँ, तो उसके लिए हमने ये चार्जिंग स्टेशन ये जो चार्जिंग स्टेशन है हम जगह जगह पे इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप एटीएम में जाके यूज करते हैं उस तरह से आपको एक कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड आप यहाँ पे स्वैप करेंगे। ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, चार्जिंग फॉर 2 व्हीलर, चार्जिंग फॉर 3 व्हीलर। आपने जैसे ये ऑप्शन चूज किया चार्जिंग फॉर 2 व्हीलर, तो 2 व्हीलर के लिए जो चार्ज होने वाली अमाउंट है वो आपके डेबिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएगी और ये जो चार्जिंग पॉइंट है इसमें सप्लाई एक्टिव हो जाएगा और इससे आप आपकी 2 व्हीलर चार्ज कर सकते हो। सेम वे 3 व्हीलर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये नंबर पॉइंट्स हम जगह जगह पे इंस्टॉल करेंगे। तो जो लोगों के मन में डर है कि मेरी बैटरी डाउन हो गई तो मैं क्या करूँ, ये जो सवाल है इस सवाल का जवाब लेके हम आए हैं। ठीक है, पैरेलली हमारा ये स्वैपिंग स्टेशन है। आगे चल के ये जो बैटरीज आएगी, आगे चल के जो गाड़ियाँ आएगी उसमें लिथियम आयन बैटरी होगी। लिथियम आयन बैटरी कंपैरेटिव टू लीड एसिड बैटरी ज़्यादा एडवाइजेबल है। ठीक है, वो बैटरी हम लोग स्वैप कर सकते हैं इजीली। तो हमारा प्लान है ऐसे स्वैपिंग स्टेशन जगह जगह पे इंस्टॉल करेंगे। तो जो लोगों का मन में डर है कि मैं 4 घंटा गाड़ी चार्जिंग के लिए रखूंगा तो मेरा धंधा कैसे होगा, ये जो डर है ये डर उसके मुंह से निकल जाएगा। आपको 5 मिनट में जितना टाइम आपको पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने के लिए जाता है उसमें
कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार भी कोशिश कर रही है। तो उसके तहत जो पहले इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ आती थी, ये सब चाइना की मोटर कंट्रोलर ये सब लग के बनाते थे। तो हमारा ये प्रयास था कि विदाउट चाइना, मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट बनाया जाए। और पहले जो स्पीड आती थी कि 20-25 स्पीड में इलेक्ट्रिक का व्हीकल रन करता था, जिसके वजह से लोग इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे और ज़्यादा दूर तक भी ये नहीं जा पाता था। तो हमारा ये प्रयास, हमने इसको इस तरीके से सोचे कि इसको एक प्रॉपर सोल्यूशन दे, कि चार्जिंग स्टेशंस भी दे, स्वैपिंग स्टेशंस भी दे, हर जगह में चार्जिंग स्टेशन हो। चार्जिंग स्टेशंस होता है तो रास्ते में गाड़ियाँ चलेगी, तो उस टाइम पे कहीं पे भी अगर उनका बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम पे वो चार्जिंग स्टेशंस में इजीली वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। और स्वैपिंग स्टेशंस में विदिन ए 5 मिनट्स वो बैटरी स्वैपिंग करके अनदर 100-150 किलोमीटर्स रन कर सकते हैं, कि गाड़ी कहीं रुके ना। पहले जो लोगों के अंदर डर था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लेंगे तो चार्ज कहाँ करेंगे, रास्ते में अगर चार्ज ख़त्म हो गया तो गाड़ी कैसी चलेगी, तो वो दिक्कतें अभी लोगों को नहीं आएगा। क्योंकि हम जहाँ जहाँ शोरूम्स कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे सोल्यूशंस के साथ में ओपन कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, कि एंड यूजर परेशान ना हो। वहाँ पे सर्विस सेंटर भी रहेगा और वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस भी रहेगा और स्वैपिंग स्टेशंस भी रहेगा। यहाँ पे आज मीरा रोड में पूरे मीरा भाईंदर के लिए एफएस एंटरप्राइजेस के को हमने ऑथराइज डीलरशिप दिए। तो एफएस एंटरप्राइजेस के तहत पूरे मीरा भाईंदर में मार्केटिंग हो जाएगा और लोगों को जितनी सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिलेंगे। एफएस एंटरप्राइजेस के 2 ओनर हैं, मिस्टर शाम एंड मिस्टर फिरोज। उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे नए टेक्नोलॉजी को अपनाया और लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रयास किए। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेसन। प्राइस की बात करो, प्राइस के लिए आपका डीजल, पेट्रोल और सीएनजी ऑटो का कंपैरिजन अगर करेंगे तो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ऑटो नियर बाई 2.5 लाख से नीचे नहीं है, जबकि हमारे ऑटो अनरोड 1,70,000 में लोगों के पास में पहुंचता है। इलेक्ट्रिक रिक्शा ये नहीं, मतलब अपना ओरिजिनल उसको बताइए। सब टोटल इलेक्ट्रिकल ऑटो और 3 व्हीलर। चार्जिंग टाइम 3 से 3.5 घंटा।